गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि आपको गूगल फॉर्म के रूप में दिया गया है। ये क्लास 6 का एक डमी टेस्ट बनाया गया है, यानी एक नमूना प्रश्न पत्र है ये इससे आपके विषय का कोई लेने देना नहीं है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो एक बस आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। तो आप इसको वीडियो को देखकर ये जान पाएंगे कि आपको किस तरह से प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे, किस तरह से हम प्रश्न पत्र को कर पाएंगे। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों प्रश्नों को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। और उससे पहले आपको जो ऊपर की जानकारी वो भरना जरूरी है। कौन कौन सी जानकारी भरना जरूरी है? जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश किसी भी एक भाषा में, फिर क्लास और सेक्शन लिखना है, और फिर रोल नंबर। रोल नंबर आपको आपके क्लास टीचर ने बता दिया होगा। यदि आपको आपके कक्षा अध्यापक ने रोल नंबर नहीं बताया तो आप उनसे पूछ लेंगे और वो रोल नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं, ये कुछ नमूने प्रश्न हैं, डमी क्वेश्चंस हैं ये। इससे आपके विषय का कोई संबंध नहीं है, तो आप सिर्फ इसको करके समझेंगे कि किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से भिन्न कौन सा है? यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा भिन्न है। ये एक तरह का प्रश्न है, हम बस इसे अटेम्प्ट करके ये समझेंगे कि हम किस तरह से प्रश्न कर पाएंगे। तो अब जैसे तिकोना है, चकोर है, आयताकार है, और चौथा ऑप्शन है गोल। जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं उनमें सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, और जो गोल है वो एक सर्कल की तरह होता है। तो हमारा जो भिन्न जो चीज़ है वो गोल है, हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब क्रम संख्या 5 के बाद क्या आता है? तो क्रम संख्या 5 के बाद सभी बच्चे जानते हैं, 5 के बाद क्या आता है? 6। लाल रंग किसका प्रतीक है? मौसम खराब का, खतरे का, किसी का नहीं, भविष्य का। तो किस चीज़ का होता है ये भी हम अधिकांश बच्चे जानते ही हैं। लाल रंग को हम एक खतरे के निशान से जोड़ के देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये क्रम संख्या इसको पूरा करना है। जैसे कि 7, 8, 9, डैश 11, 12। तो एक सीरियल चल रही है, ये सीरियल से क्रम में सभी नंबर लिखे हुए हैं। तो 9 के बाद क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, सिंपल। प्रश्न नंबर 5, पौधों में फल किसकी सहायता से बनते हैं? पहला ऑप्शन सूर्य की रोशनी से, बिजली से, दीवार से, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर एक होना चाहिए, सूर्य की रोशनी से। ये उत्तर इसका होगा, लेकिन हम ये सभी हमने लगभग ठीक अटेम्प्ट किए हैं, तो हम इसमें से एक प्रश्न गलत करके देखते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ बिजली। ये हमने जानबूझ के किया है ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि हम जब सबमिट कर देंगे इसको तो हमें अपना स्कोर भी पता चलेगा। तो ये मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ। अब सबमिट कर देते हैं अपना ये क्वेश्चन पेपर। उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी देखो हमने नाम नहीं डाला, तो यहाँ पे नाम कुछ भी जो आपका है वो डाल दीजिए। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ सूरज। क्लास मान लीजिए 6 के लिए है ये। रोल नंबर मान लीजिए मेरा 6 है। तो सॉरी, मान लीजिए आपका रोल नंबर जो भी है, तो आप उस अपना पूरा रोल नंबर लिखते हैं जो आपकी क्लास में लिखा जाता है। जैसे कि यदि छठी कक्षा है और ए सेक्शन है तो रोल नंबर बनता है 6100, और क्लास में रोल नंबर आपका 23 है तो 23। ठीक है, इस तरह से रोल नंबर लिखा जाता है। और अगर आप इस तरह से रोल नंबर अपना ना बना पाए तो जो भी क्रम संख्या है रोल नंबर आपके सर ने बताया वो आप लिख दीजिए। अगर आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए, और 10 है तो 10 लिख दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है। अब ये पूरा जो है हमने करके दिखा दिया है आपको, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं, सारे प्रश्न करने भी अनिवार्य हैं। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे। देखो सबमिट करते ही यहाँ पे लिखा आ रहा है कि व्यू स्कोर। तो आप अपना व्यू स्कोर पे क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं कि आपके कितने नंबर बने। ये देखो आपके नंबर, टोटल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, कितने नंबर बने हैं आपके? 8 नंबर, क्योंकि हमने एक प्रश्न गलत कर दिया था। ठीक है, तो आपके एक प्रश्न के नंबर कट गए हैं। यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए थे कौन से इसमें सही हैं और कौन से गलत हैं। ये देखो, ये ऊपर के सारे सही थे, और ये आखिरी जो प्रश्न है ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, इसका सही उत्तर था सूर्य की रोशनी से, पर हमने आंसर अटेम्प्ट किया बिजली। तो ये हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारे इसके मार्क्स नहीं मिले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आप समझ के अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।